गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेस्ट एंड मोशन, जिसे हम लोग काइनेमेटिक्स भी कहते हैं। तो काइनेमेटिक्स क्या है, दैट मींस रेस्ट एंड मोशन पहले क्या है ये जान लो आप। आज का टॉपिक है हम लोग का रेस्ट एंड मोशन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेस्ट क्या है, उसके बाद जानेंगे मोशन क्या है। तो देखिए, रेस्ट का बेसिकली डिफिनेशन आप सबके माइंड में चलता होगा। रेस्ट कहने का मतलब ही इसलिए होता है कि आराम करना, सोना, दैट इज रेस्ट समझते हैं। तो रेस्ट को बेसिकली हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे ये मार्कर आपको दिख रहा है, ये मार्कर इस प्रकार से हो तो इसको हम लोग कहेंगे रेस्ट में। क्योंकि आप देख रहे हो इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ये जहां पे है टाइम के साथ वहीं पे कंटिन्यू रुका हुआ है, तो इस पोजीशन को हम लोग रेस्ट कहते हैं। यानी रेस्ट को इसी प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता रिलेटिव टू एनी ऑब्जर्वर, देन दैट इज सेड टू बी इन रेस्ट। फिर सुन ले आप, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, देन इट इज नोन एज रेस्ट, देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। अब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा है किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो वो रेस्ट में है। अब अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो वह मोशन में है। तो ये मार्कर फिलहाल रेस्ट में है क्योंकि इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। नहीं, अब ये मार्कर को यहाँ से यहाँ ले आए या यहाँ से यहाँ ले आए, तो ये क्या पोजीशन इसका चेंज हो रहा है। अब इसको रेस्ट में नहीं कहेंगे, इसको मोशन में कहेंगे। अनदर एग्जाम्पल देखें आप, जैसे मार्कर है और इसके रिस्पेक्ट में, दिस इज एन ऑब्जर्वर, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो रेस्ट में है। नहीं, अब इसके रिस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो तो ये मोशन में कहलाएगा। ठीक है, अब बताएंगे आप, इसके रिस्पेक्ट में बताना है इसका इस पोजीशन क्या है, ये रेस्ट में है या मोशन में है। फिलहाल क्या है, ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, गुड। अब क्या है, मोशन में है, गुड। अब बताओगे अब ये क्या है, रेस्ट है या मोशन है। इस मार्कर को आप पूछ रहे हैं रिलेटिव टू दिस मार्कर, क्या है ये, हाँ ये अभी रेस्ट में है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, हमेशा एक फ्रंट में है। ये देखो आपको दिख रहा है कि आगे पीछे चल रहा है, वो आप देख रहे हो, यहां से देखते हो तो हमेशा इसके सामने ही ये पाया जा रहा है। इस कारण से मार्कर आपका रेस्ट में होगा, इसको हम रेस्ट में कहेंगे। हाँ, अब देखो इसके रिस्पेक्ट में इसको बताना है, ये मार्कर रेस्ट में या मोशन में। हाँ, ये अब मोशन में है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। जैसे अभी यहाँ पे है, ये आगे बढ़ रहा है, इसके सामने आ गया, अभी पीछे छूट गया, तो ये पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ये देख रहा है कि पोजीशन इसका चेंज हो रहा है, कि इसको मोशन में कहेगा। तो रेस्ट और मोशन इसी प्रकार समझते हैं, किसी ऑब्जर्वर के रिलेटिव उसका क्या इफेक्ट है टाइम के साथ। जैसे आप ट्रेन पे बैठते हो, ट्रेन के बाहर खिड़की से देखते हो, तो मूविंग ट्रेन के बाहर जब देखते हैं हम लोग, तो बाहर पेड़ पौधा पीछे भागता हुआ दिखाई देता है। तो उस पेड़ पौधे को आप क्या कहोगे, रेस्ट में या मोशन में। आप अपने रिस्पेक्ट में, हाँ आपके रिस्पेक्ट में वो मोशन में ही होगा क्योंकि आप देख रहे हो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, पेड़ पौधे का पोजीशन चेंज हो रहा है, वो पीछे जा रहा है, दैट इज इन मोशन। बात समझा रहा है। सेल्फ के रिस्पेक्ट में हम हमेशा रेस्ट में होते हैं, सेल्फ के रिस्पेक्ट में हम हमेशा रेस्ट में होते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये पीछे छूट रहा है हमारे से, तो हम इसको मोशन में कहेंगे। हमें साथ साथ ये भी आगे जा रहा है, आगे से कहीं कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है हम लोग का स्पीड पे, डिस्टेंस पे, तो हम एक दूसरे को ये रेस्ट में कहेगा। ठीक है, तो यही है रेस्ट और मोशन।
फिर से डिफिनेशन सुन ले आप। इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज with respect to time relative to an observer, then it is said to be in rest, otherwise in motion। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली मोशन के बारे में जानेंगे। जैसे पढ़ना है, इस चैप्टर का अंदर नेम है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स, तो काइनेमैटिक्स का मतलब होता है, काइने का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स। यानी मोशन के मैथ्स को जो समझे वही काइनेमैटिक्स है। यानी काइनेमैटिक्स चैप्टर में बेसिकली मोशन के बारे में जानना है, मोशन का क्या मैथमेटिक्स है, किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे मोशन के बारे में। दैट मीन्स डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारे टर्म्स के बारे में जानना है हमें काइनेमैटिक्स में। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोशन का मैथमेटिक्स देखेंगे। रेस्ट क्या है समझ में आ गया, मोशन अब जानना है तो मोशन का कंप्लीट मैथमेटिक्स, किस प्रकार से किसी बॉडी में मोशन वैरी करता है, मोशन कैसे इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ये सारा फंडा को जानेंगे हम लोग इस चैप्टर काइनेमैटिक्स में। इसमें कुछ वेरिएबल टर्म्स हैं, वो वेरिएबल टर्म्स क्या क्या है, काइनेमैटिक्स का कुछ वेरिएबल टर्म्स है। जैसे हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में। मोशन आएगा तो डिस्टेंस कवर करेगा ही। डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, ये सब टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सारे टर्म्स को जानना है इस टॉपिक में काइनेमैटिक्स में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन से। मोशन क्या है समझ में ही आ गया आपको। पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। अब किसी बॉडी में मोशन होगा, इस मात्रा में ही मोशन यहाँ से यहाँ दिखा रहा है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी तो कवर किया, ये मोशन होगा यानी वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग टॉपिक लेते हैं डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जानने के पहले देख लो मोशन का टाइप्स, मोशन कितने प्रकार का होता है। तो मोशन का टाइप्स में हम लोग देखेंगे, मोशन 1 डायमेंशनल भी होता है, 2 डायमेंशनल भी होता है, 3 डायमेंशनल भी होता है। मोशन कैन बी 1 डायमेंशनल, जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे, या सिंपली आप लीनियर मोशन भी कह सकते हो। दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन होगा। 2 डायमेंशनल मोशन, दैट मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जानेंगे। पाराबोलिक पाथ, ए पॉइंट से थ्रो किया गया, बी होते हुए सी पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट मूव किया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, पाराबोलिक पाथ कवर किया। 2 डायमेंशनल मोशन है ये। 3 डायमेंशनल मोशन भी देखेंगे, जैसे गैसियस स्टेट का मोशन, सर्कुलर मोशन, दीज आर 3 डायमेंशनल मोशन। तो मोशन आपका 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। 1 डायमेंशनल मोशन में किसको आपने देखा, ट्रांसलेटिव मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटिव मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। 2 डायमेंशनल में क्या देखा आपने, सर्कुलर मोशन और रोटेटिव मोशन। और क्या देखेंगे इसमें, ऑक्सीलेटिव मोशन एंड वाइब्रेटिव मोशन। तो ये सब मोशन के टाइप्स पढ़ना है। फिलहाल हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ने जा रहे हैं, दैट मीन्स लीनियर मोशन। लीनियर मोशन ही जानेंगे हम लोग, जिसको ट्रांसलेटिव भी कहते हैं। इसको आप सिंपली ऐसे डिफाइन करोगे, एक पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा है, ए पॉइंट से गया बी पॉइंट पे पहुंचा, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है,
तो ऐसा मोशन लिनियर मोशन कहलाता है, दैट मींस लीनियर मोशन कहलाता है। अब ए से बी तक पहुंचा तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया। तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है इसको देखते हैं। तो देखिए डिस्टेंस को हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं द एक्चुअल पाथ covered by any object, the actual path covered by any object is known as distance। जैसे आप देखो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम इस प्रकार से मूव करते हुए यहाँ मूव करते हुए इस बी पॉइंट पे पहुंचे, तो डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा, तो जिस पाथ को आपने फॉलो किया है बस उसी पाथ का मेजरमेंट आपका डिस्टेंस देगा। यानी इस पाथ को ही इस प्रकार से मेजर कर लो जैसे जैसे आप गए थे, दैट गिव्स डिस्टेंस। फिर सुन ले आप, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट्स SI यूनिट इज मीटर। इसका SI यूनिट क्या है, मीटर है। डिस्टेंस में वैसे ही 2-4 पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना होगा। फिर से सुन ले सारे पॉइंट को। डिस्टेंस का डिफिनेशन तो समझ गए, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। दैट मींस इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करो वो आपके डिस्टेंस को देगा। थर्ड पॉइंट में आप जान लो, आप डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीज। डिस्टेंस कभी कमता नहीं है टाइम के साथ। डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे अभी आप यहाँ ए से बी गए, अब तो जो मान लीजिए जो डिस्टेंस हुआ सपोज इट इज 10 मीटर, तो बी से आप आगे कहीं भी बढ़ोगे, इधर बढ़ो या इधर बढ़ो, डिस्टेंस इंक्रीज ही होगा, घटेगा नहीं ना। डिस्टेंस यहाँ बढ़ना ही बढ़ना है। तो जैसे आप गया से पटना चले गए 100 किलोमीटर, अब पटना से कहीं और मूव करोगे तो इंक्रीज ही होगा, गया कि वो वापस भी आओगे तो इंक्रीज ही होगा। गया तो पटना, पटना टू गया तो 100 + 100 200 किलोमीटर कहोगे ना। तो डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता है टाइम के साथ, ये टाइम के साथ हमेशा इंक्रीज ही होता है। डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव। पॉइंट, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं करता है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये सब पॉइंट याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो यही आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट कैन नॉट बी डिक्रीज, इट कैन नॉट बी निगेटिव। ये टाइम के साथ हमेशा बढ़ेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट हो सकता है, जैसे आप ए से चले बी पे आकर रुक गए, आप अपने घर से आए क्लासरूम में आके बैठ गए, अभी बैठे हो 1 घंटा 1.5 घंटा जितना बैठोगे आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब यहाँ से उठ के आप फिर गए वापस, डिस्टेंस इंक्रीज किया। यानी टाइम के साथ डिस्टेंस कांस्टेंट हो सकता है, डिस्टेंस इंक्रीज कर सकता है, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकता। बस यही इतना पॉइंट याद रखना है डिस्टेंस से रिलेटेड आपको। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। अब देखो डिस्टेंस के बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपका हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या लिखे आपने, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। The shortest distance from initial point to final point in well-defined direction is known as displacement. Initial point और final point, initial point से final point के बीच का जो सबसे minimum distance होगा, that minimum distance is known as displacement.
इसी डायग्राम में आप देखो जैसे ए से बी इस प्रकार से मूव करते हुए पहुंचा था, तो ये पाथ आपका डिस्टेंस देगा। नहीं, ए से बी का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, सीधे यहां से यहां मिला दो आप, तो ये जो होगा ये पाथ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट देगा। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इन वेल डिफाइंड डायरेक्शन इज नोन एज displacement. Displacement is a vector quantity. Displacement is a vector quantity. Its SI unit is meter. ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करते हैं। अभी हम आपको बताया डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकता टाइम के साथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज हो सकता है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। जैसे आप देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए हम, ए से बी, और फिर वापस इसी डायरेक्शन में मूव करके अभी इधर जाया था, फिर वापस इधर मुड़ गए और यहाँ से ए होते हुए फिर सी पे पहुंच गए। तो ये अगर 10 मीटर ए से बी, ए से बी का डिस्टेंस 10 और ए से बी का डिस्प्लेसमेंट भी 10। लेकिन जब बैक आए, बैक आकर पुनः ए पे पहुंच गए तो डिस्टेंस 10 + 10 20, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी यही रहा, फाइनल भी यही रहा। अब इधर से 5 मीटर और मूव कर गए तो डिस्टेंस 10 + 10 + 5 यानी 25, लेकिन डिस्प्लेसमेंट -5, क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में आप चले गए, इसलिए यहाँ पे इसको माइनस ले लिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका -5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सब आप पहले से भी जानते ही होंगे। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को आप समझो और देखो अच्छी तरह से। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। आपको देखोगे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए से बी के लिए सपोज इस प्रकार से पहुंचा, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता इस प्रकार से घूमते हुए पहुंचा। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। निश्चित तौर पे ये यहां से सीधा गया है, तो देखो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। अब तीनों पाथ में सबसे लॉन्गेस्ट पाथ आपको 3 नंबर दिख रहा है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ 2 नंबर दिख रहा है, और एवरेज पाथ 1 नंबर दिख रहा है। इसमें डिस्टेंस कौन है, 1, 2 या 3, और डिस्प्लेसमेंट कौन है, 1, 2 या 3। तो देखो डिस्टेंस तो सब होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमने क्या पढ़ा, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। पाथ 1 डिस्टेंस हो गया, पाथ 2 भी डिस्टेंस हो गया, और पाथ 3 भी डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट कौन है, तो डिस्प्लेसमेंट पढ़े आप द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो पाथ नंबर 2 दिखा रहा है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आप जानते हैं, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशनशिप आ सकता है। दैट मीन्स डिस्टेंस ज्यादा बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा बड़ा होगा, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा, क्या हो सकता है। तो इस डायग्राम से दिख रहा है 1 इज डिस्टेंस, 2 इज डिस्टेंस, 3 इज डिस्टेंस, 2 इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल हो रहा है, और 2 के कंपेयर में 1 भी बड़ा है और 3 भी बड़ा है। दैट मीन्स डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस बड़ा हो सकता है और इक्वल हो सकता है
डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं होगा, इक्वल हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखो आप। सपोज कोई पार्टिकल है जो किसी सर्कल में मूव कर रहा है, आर रेडियस का सर्कल है, इस ए पॉइंट से मूव किया, तो आपको बताना जब ये हाफ ऑफ द सर्किल कवर कर लेता है, जब ये हाफ ऑफ द सर्किल मूव करता है, ये से बी पे पॉइंट पे आता है, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? जब कोई पार्टिकल किसी सर्कल में मूव कर रहा है, आर रेडियस का सर्कल है, जब वो हाफ ऑफ द सर्किल कंप्लीट किया तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो देखिए हाफ ऑफ द सर्किल कंप्लीट किया, ये पार्ट सेमी सर्किल, तो डिस्टेंस आपका यही हो जाएगा। कितना डिस्टेंस आएगा? ये आर रेडियस है तो पाई आर, डिस्टेंस आपका हो गया पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट आर प्लस आर। डिस्प्लेसमेंट ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें देखो आप, कहा जाता है ये कंप्लीट सर्किल को पूरा करता, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करता, यानी ए पॉइंट से आया, घूमते हुए फिर से ए पे पहुंच जाएगा, तब डिस्टेंस क्या होगा? जब फिर से एक कंप्लीट सर्किल पूरा कर लिया, ए से आते हुए फिर ए पे पहुंच जाए, तब डिस्टेंस क्या होगा? कंप्लीट सर्कमफेरेंस हो जाएगा, दैट मींस 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कितना? हाँ, 0, बिल्कुल सही, क्योंकि इनिशियल पॉइंट यही था, ए था, और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो ए से ए पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, ये 10 मीटर मूव किया, यहां से टे के परपेंडिकुलर राइट टर्न लिया, अगेन 10 मीटर मूव किया, अगेन टे के परपेंडिकुलर राइट टर्न, 20 मीटर मूव किया, then what is its distance and displacement? तब इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दिस इज 20 मीटर। तो डिस्टेंस तो आसानी से आप निकाल लोगे, 10 + 10 + 20 यानी 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के शॉर्टेज डिस्टेंस, ये 10 हुआ, ये भी 10 ही आ जाएगा क्योंकि पूरा 20 था, 10, ये 10, 10, 10, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो डिस्प्लेसमेंट। कितना? मतलब 10² + 10² 100 + 100 200, that means 10√2 मीटर। तो इस प्रकार से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे आप। आर रेडियस का एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ ए पॉइंट से जो पार्टिकल चला और ये बी पॉइंट पे पहुंचा, तो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? यानी समझो 1/4 कवर किया है सर्किल का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए देख लेते हैं हम लोग।
यानी ए से बी, यही पोर्शन निकालना है। ये आ पी निकल जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर यानी 2r, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4 को 2 पाई आर यानी पाई आर बाई 2। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और चेंज कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं हम लोग। ये सर्कुलर पाथ है, जैसे यहाँ तो आपका एंगल 90 डिग्री क्लियर हो गया, इसी चीज को हमको क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो सपोज ये ए पॉइंट से चला, ये बी पॉइंट पे पहुंचा, सपोज दिस इज 120 डिग्री, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यहाँ तो राइट एंगल बढ़ रहा था, आपने आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, निकाल लिया। यहाँ पे निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ आंसर। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ए टू बी, ठीक है, ये आर है आपका, ये आर है आपका, ये कितना होगा। तो देखो इसके लिए हम लोग सिंपल सा रिजल्ट आपको बता दें। इस प्रकार का यहाँ पर एंगल कुछ भी हो, सपोज जनरल एंगल थीटा रहता, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका 2r sin थीटा बाई, इसको वेक्टर से हम फाइंड करते हैं। देखो थोड़ा सा समझोगे, थोड़ा वेक्टर का मैं आपको बताया था ना, ट्रायंगल ला, ये एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, सपोज दिस इज वेक्टर r1, दिस इज वेक्टर r2, और ये आपको निकालना है सपोज वेक्टर p हो गया, ये वेक्टर p निकालना है। मैग्नीट्यूड सेम है, r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r1 r2 लिखने के पीछे कॉज था कि डायरेक्शन चेंज है, ये इस कारण से अलग अलग हो गया। आपको पता है वेक्टर में ही डायरेक्शन भी चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज कहलाता है। ठीक है, तो वेक्टर p निकालना है। तो यहाँ देखो वेक्टर r2 के हेड पे वेक्टर p का टेल लगा हुआ है। ट्रायंगुलर में आप नहीं पढ़ा था, किसी एक वेक्टर के हेड पे किसी दूसरे वेक्टर का टेल लगा हो, उन दोनों वेक्टर का एडिशन पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाने से बनता है। तो देखो इसके पहले वेक्टर के, या फिर सुन लो, किसी एक वेक्टर के हेड पे किसी दूसरे वेक्टर का टेल लगा हो, तो r2 के हेड पे p का टेल है, इन दोनों का समेशन दैट मींस वेक्टर r2 प्लस वेक्टर p पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाने से बनता है। पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाने से बनता है, यानी r2 प्लस b इक्वल टू r1। ठीक है, अब हमको वेक्टर p निकालना है, तो वेक्टर p इक्वल टू वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट पता है आपको, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सबका सेम ही है, तो हो गया r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2r यानी r स्क्वायर cos थीटा। यहाँ क्या हो गया, r स्क्वायर 2r स्क्वायर और 2r स्क्वायर, वेक्टर p का वैल्यू हो गया 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर cos थीटा। 2r स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 प्लस cos थीटा, और 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 4r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 4 का रूट 2 r स्क्वायर का r sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2r sin थीटा बाई। इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, इस प्रकार का डायग्राम जो भी हो ना तो उस पर कर सकते हो उसे, यानी 2r sin थीटा बाई 2।
यही आंसर होगा। इस क्वेश्चन पे भी इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकते थे लोग। 2r sin θ/2 यहाँ थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, खुद करके देख लो। 2r sin 90/2 यानी sin 45, sin 45 कितना sin 45 यानी 2r 1/√2, तो 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं, तो 2 × √2 r/√2 यानी √2। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा देखो आराम से। एक व्हील है, एक सर्कुलर व्हील है, r रेडियस का एक व्हील है। इस यहाँ पे कांटेक्ट में पॉइंट P है, सरफेस के कांटेक्ट में। जब ये हाफ रिवॉल्यूशन करता है, जब व्हील हाफ रिवॉल्यूशन करता है, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय व्हील फ्रॉम पॉइंट P आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन? तो देखो हाफ रिवॉल्यूशन होगा, हाफ रिवॉल्यूशन होगा मतलब समझ रहे हो कहां से कहां मूव करने वाला है। जब ये हाफ रिवॉल्व करेगा तो कितना दूर मूवमेंट इसका होगा? यहाँ पे फिलहाल है, ऐसे घूम के यहाँ आएगा, ऐसे घूम के यहाँ आएगा। यानी जब हाफ चलेगा ये तो P पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, ये पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा। यानी आपका फिगर देखा जाए तो ऐसा आ जाएगा, ये P पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, हाफ चला तो यहां से हम कितना डिस्टेंस कवर करेगा? हाफ चला, हाफ रिवॉल्यूशन, पाई आर डिस्टेंस। ठीक है, नहीं हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, नहीं इस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इस पॉइंट से हमको ये निकालना है। ये आपका कितना है? ठीक है, r रेडियस था तो r + r, ये तो 2r हो गया टोटल, ये हो गया पाई r, तो ये निकल जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? पाई r का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। बात समझ लो, क्वेश्चन समझ लो आप। कोई सर्कुलर व्हील है, कोई सर्कुलर व्हील है, हाफ रिवॉल्यूशन के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फ्रॉम पॉइंट P? तो ये हाफ मूव किया तो ये पॉइंट जैसे ही हाफ घूमेगा तो यहाँ पे आएगा ना, हाफ में हाफ घूमेगा तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया। नहीं हाफ में तो पाई आर डिस्टेंस आगे में मूव कर जाएगा, तो पाई आर डिस्टेंस आगे मूव कर गया, पॉइंट यहाँ पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए P डैश लिखते हैं, P डैश हमको फाइंड करना था, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। ये डिस्टेंस पाई आर, ये 2r, ये आसानी से निकल जाएगा आपका। पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन, पाई स्क्वायर प्लस 4 यानी r बाहर निकल गया, अंदर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। दिस इज योर आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने बुक से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करोगे। आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे।